गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग है इनके जो लड़का हुआ है हैं पोता होया जी लाल के घर में, तो थोड़े आगे हो जाओ ना, लेकिन इस जगह के मैं ज़्यादा सत्संग नहीं करूँगा। रामकली महला पहला। खट मट दही मन बैरागी, सुरत शब्द तुन अंतर जागी, बाजे अनहद मेरा मन लीना, गुरु बचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भक्ति सुख पाइए। हे प्राणी, राम भक्ति सुख पाइए। अब कौन राम है जो अंदर शब्द आ रहा है, जो सबके अंदर रमा हुआ है, उसकी भक्ति देते उस राम की। पूजो, कबीर साहब जी महाराज लिखते, पूजो राम एक देवा, सच्चा नामन गुरु की सेवा। गुरु शब्द, शब्द गुरु की। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये शरीर एक मट की तरह है। जैसे मट होता है ना किसी चीज़ का भी, यानी पानी का और किसी का भी। खट मट देही मन बैरागी। अगर इस शरीर दे विच मन को बैराग आ जाए, कैसे बैराग आएगा? सुरत शब्द तुन अंतर जागी। सतगुरु मिले, सुर शब्द का मार्ग मिल गया, तो सुन दिया माई इधर हो जा, होर तेरे को तो सुनाना मैं, मुँह भी तेरा इधर होना चाहिए मेरे वाल। हाँ, और क्या, नहीं इन्हें घूमना नहीं है। टासना ला के बैठी हो, 70-90 साल की माई है, 100 के टप की भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो बोले नाम के प्रताप न खड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, कि ये भजन बंदगी करती है, इस चीज़ को समझेगी। सुरत शब्द तुन अंतर जागी, यानी शरीर रूपी मठ में मन को बैराग कैसे होता है, ऐसे महाराज समझा रहे हैं। बाहर आप जितने मर्जी कर्म कर लो, जैसे पुण्य, दान, तीर्थ व्रत, किसी को खाना, किसी को कपड़ा, किसी को पैसा, कुछ भी दे दो, ये पुण्य है, उसका फल मिलता है हमारे को। जैसे हम खेत में कुछ भी लगा देते हैं। आजकल क्या होता है, कणक गेहूँ होता है, हमारे कणक कह देते हैं वहाँ पंजाबी में, आप गेहूँ कहते हैं। गेहूँ, उसमें थोड़े प्याज लगा दो, ठीक है नहीं, लहसुन लगा दो, बैंगन लगा दो, गोभी, मतनी बोया हुआ ना। जो जो जीवन में हम करेंगे वही हमारे को बढ़ चढ़ के मिलेगा, ठीक है नहीं। हम पौधे ले आते हैं ना गोभी के, को 100-200 बूटा लगा देते, उसको 200 फूल निकलते हैं ऐसे, मतलब क्वांटलों के हिसाब से हो जाएगी वो। अब थोड़ा बीज डाला आपने, बीती 50-100 रुपये का, 200 का, क्वांटलों के हिसाब से गोभी निकली, यानी आपने बोया है। वो तो फल आप कुछ बेच देंगे, कुछ खा लेंगे, मुक्ति तो फिर भी नहीं हुई। मुक्ति केवल नाम से होगी। मन को बैराग, जैसे हम पुण्य करते हैं उसका और मिलता है हमें, फिर भोगने के लिए आना पड़ता है। ऐसे मतलब ऐसे नहीं समझना कि पुण्य नहीं करना चाहिए। पुण्य का जब तक शरीर है तो भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए। जितना आप शरीर और तन से, मन से, धन से सेवा करोगे, शरीर कंचन जैसा मिलता है शरीर से सेवा करने से, और बिल्कुल निरोगा, दूर से फ्लैश पड़ेगी आपकी। हाँ जी, शरीर से आप सेवा कर ही रहे हो, दौड़े रहते हो जब हम आते हैं, ठीक है नहीं दोनों भाई। तो और को देखो, आपके जो आपके साथ संबंधित है, मित्र दोस्त गांव के, वो आपके साथ
जुड़कर सारे तर गए हैं, ठीक है नहीं। अब इसका नाम क्या, लज्जाराम? नहीं नहीं, उनका जो यहाँ के दियाराम, जियालाल, हाँ जी, जियोलाल, हाँ जी। तो मन को विराग होता है, सुरत शब्द तुन अंतर जगी। जब सुर शब्द का अभ्यास किया, अंदर तुन प्रकट होगी, मन को विराग हो गया। जिस चीज़ों में मन रमा हुआ था उससे वो विरक्त हो गया, ऊपर उठ गया। सुरत शब्द, सुरत शब्द तुन अंतर जागी। जब अभ्यास से हमारे अंदर तुन जाग जाती है, फिर मन को विराग हो जाता है। पहले मन इन चीज़ों में फंसा होता है, इनसे मोह करता है, इनको सच्ची मानता है। जब तुन प्रकट हो जाती है तो मन को विराग हो जाता है। फिर सब वस्तु जितनी भी है उनसे ऊपर है, वस्तु सारी कुछ ही, पर मन को विराग हो गया कि ये मेरे साथ नहीं जाएगी। अगर हमारे को इतना खाना बनाया, कितना खा लोगे आप? बात तो मेरे 5-6 रोटी खा लोगे। कितनी रोटी खाते, सच बताना? 4? अच्छा, 5 भी खा लेते हो कभी कभी, ये बढ़िया बने, ठीक है। आप काम करते हैं ना, कभी कहीं जाना पड़ता है तो आप खा सकते, 6 भी खा सकते, 8 भी खा सकते। हाँ, 4 बजे निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया बंदा है आपके गांव में है। हाँ जी, हाँ जी। और सबको है, मतलब पानी देता है सवेरे। पानी देना पुण्य है। 2 चीज़ें मिलती हैं आपके, नाले पुण्य होता है आपको, न फलियाँ भी मिलती हैं, यानी तनख्वाह फलियाँ। पुण्य मिलता है जो आप किसी के घर में कोई ब्याह शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको आप पानी ज़्यादा छोड़ देते हो, ठीक है नहीं? ऐसे होता है नहीं? तो आपको सारे प्यार करते हैं इस एरिया में, कोई आपको बुरा भला नहीं कहता। अगर कह भी दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है नहीं? तो दुनिया खुश तो होती नहीं, भगवान राम से नहीं हुई, हम क्या करेंगे उसको। पर आप बहुत अच्छे आदमी हो। तो मन में विराग होता है। महाराज ने बता दिया कि सुरत शब्द तुन अंतर जागी, जा वो तुन अंदर जाग जाती है तो मन को विराग हो जाता है। मन समता भी तुन से ही है। स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं सारे वचन में, कोट जतन से ये नहीं माने, तुन सुनकर मन समझाई। उसको सुनो परमेश्वर की बात, जो तुन हमारे अंदर आए। तुन आ रही गगन से, तो सुन ले लगन से, जो सचखंड जाना है। एकदम नहीं प्रकट होगी, एकदम तो मक्खन नहीं निकलता है, उसमें भी 15-20 मिनट लग जाते हैं। उसको सुनो आप, जैसे आपको बताया नहीं कि कैसे सुनना हो, ठीक है नहीं? इसमें नहीं हम बता सकते ना, और नहीं हमें उनको, तो आप उसको सुनो। परमेश्वर हमारे अंदर आ रही है आवाज़। या देखो अंतर की ओर है। सुरत शब्द तुन अंतर जागी, अंदर, अंदर, अंतर मैंने अंदर, यहाँ कागर होके अंदर प्रवेश हो। आप अगर शरीर से निकलना चाहते हो तो ये दरवाज़ा है, नहीं तो शरीर में मरोगे। मरने के समय तो भी आत्मा यहाँ आती है, और जींदे जी अभ्यास करके भी आत्मा को आंखों के पीछे लाओ आप, ठीक है नहीं? इसके लिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। देखो कितनी एकांत जगह, कोई शोर नहीं, ट्रैफिक भी नहीं इधर कमाली की तरफ। आपकी तरफ तो है थोड़ी बहुत ही जहाँ आपका है, पर आपका नीचे है ना, तो आप एकांत में रहते हो। एकांत में जितना एकांत होएगा, शून्य जगह होएगी, उतना हम उस परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। वो हमें संसार से तोड़ती है, शरीर के बंधनों से, और मन को विराग हो जाता है, मन को सच्चाई का पता लग जाता है, ठीक है नहीं? अगर खाली मत्था टेकते रहोगे, केले संतरे चढ़ाए, ये तो संतरे के संतरे मिलेंगे बढ़ चढ़ के। भाई संतरे जितने मर्जी चढ़ाओ, खाओ, मुक्ति नहीं होगी जब तक नाम की कमाई नहीं करोगे, ठीक है नहीं? मंदिर गई, भगवान के मंदिर में संतरे केले चढ़ा दिए, सारी उम्र होगी केले चढ़ाते रहे, अब तक अवस्था नहीं बदली, अब तक बाहर है, दुख भी दूर नहीं हुआ है। तो इसलिए खट मट दही मन बैरागी, ये महाराज श्री गुरु नानक देव जी उपदेश दे रहे हैं। सिद्ध लोकों में गए ना ये लोग महाराज जी, तो वहाँ भी उनको उपदेश दिया महाराज ने कि सिद्ध लोक है, सिद्ध भी मुक्त नहीं है, देवता भी मुक्त नहीं, को अपने अपने लोकों में है। कि जब वो सही ठिकाना जो है हमारा आत्मा का, वो सचखंड है। तो इसके द्वारा जो महाराज जी युक्ति बता रहे हैं मुक्त होने की, और मन को उधर लगाने से, मन को इधर से तोड़ने की, सुर शब्द का अभ्यास ही है, तो नहीं है।
तो उनको दे बाजे अनहद मेरा मन लीना। जिस दिन के मेरे अंदर वो शब्द प्रकट हो गया है अनहद, मेरा मन लीना, मेरा मन मोया गया है, मेरा मन मोया गया है। नहीं तो बाहर ही मोह जाता, किसी न किसी को देख के, परिवार को, सामान को, और किसी को भी देख लिया मोह जाता है। तो मेरे अंदर अनहद शब्द बाजे, हुण अनहद शब्द मेरे अंदर बजने लगा, जो हद पे हद परे से आ रहा सचखंड से। अनहद बाजे, बाजे अनहद मेरा मन लीना, गुरु बचनी सच नाम पतीना। मेरा जो मन है, पतीना ने मतलब भरोसा आ गया मेरे मन को। भरोसा ऐसे आएगा जैसे उन्होंने बताया है। देखो, बाजे अनहद मेरा मन लीना, गुरु बचनी सच मन नाम पतीना। और नाम के साथ मेरा मन जो है, इसको भरोसा आ गया है, लीन हो गया मेरा मन शब्द में। अब मेरे को पक्का भरोसा हो गया, गुरु महाराज पर विश्वास हो गया कि विश्वास के बिना नहीं ये पार नहीं होगी, भक्ति भी नहीं होती। प्राणी राम भक्ति सुख पाइए, ये राम भक्ति जो उन्होंने बताई है, जो शब्द आ रहा है, ये राम है जो सब में रमा हुआ है। प्राणी राम भक्ति सुख पाइए, अगर उस शब्द के साथ आप जुड़ोगे अभ्यास करके, तो तब सुखी हो गए, सारे बंधन से मुक्त हो जाती है आत्मा। शरीर के चक्करों से ऊपर उठ जाती है आत्मा। शरीर में तो दुख दर्द है, तकलीफ है, घुटने दुख रहे, पेट दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या क्या है। जब आत्मा शरीर के चक्करों के ऊपर चढ़ जाती है, शब्द के साथ जुड़ जाती है, सारे रोग इसके दूर हो जाते हैं। कि जहाँ रोग थे, शोक था, तो मोह था, राग द्वेष ईर्ष्या थी, वो चक्कर ही छोड़ दिए, आत्मा ऊपर चल गई जब शब्द प्रकट होता है। एक गुरु साहब सुना रहे हैं, हमारे को समझा रहे हैं। इसके लिए आपको घर नहीं छोड़ना, कुछ समय उसको सुनने के लिए लगाना है। पहले अपने ख्याल को उजागर करो, फिर उसको सुनो अल्लाही आवाज़ को। कितना सुंदर महाराज जी हमें बता रहे हैं। और आपको ऐसे भी नहीं कि आप संन्यास लेके चले जाओ, घर बार छोड़ दो, ऐसे कपड़े न पाओ काले नीले नीले। आप जैसे कपड़े पा सकते हो, अच्छा भोजन खा सकते हैं, साथ में ठीक है नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ परमात्मा का वास नहीं है। गुरु साहब फरमाते हैं, जल थल महिल पूरिया रवै बिच बना। हरदम तुसी आप लेटे हो सिमरन में रहो, बैठे हो सिमरन में रहो, खाना बनाते सिमरन में रहो, नहाते हो तभी सिमरन में रहो, झाड़ू पोछा देते सिमरन में रहो, रास्ते हंडते हो, चलते हो, फिर भी सिमरन करो। उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर हर गाइए। और महाराज देख लो, परिवार में हमारे को ऐसी युक्ति बताई है जिससे हमारे मन को विराग हो जाएगा, ज्ञान समझ आ जाएगी हमारे को कि संसार में किस लिए आए हैं, हमारा क्या काम है। हमने गुरु महाराज की कृपा से उस काम को शुरू कर दिया, करने लगे, अभ्यास करने लगे, तो आपको खुद उसका अनुभव होगा और लाभ भी होगा। अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है नहीं। प्राणी राम भक्ति सुख पाइए। अब महाराज ने सुखी होने का तरीका बता दिया कि प्राणी राम भक्ति सुख पाइए, यानी वो राम है जो हमारे अंदर शब्द है, तो है, उसके साथ जुड़ जाओ आप। हम उस युक्ति में बैठे हैं कि हमारे को वो तुन सुनाई क्यों नहीं दे रही है कि वो बहुत दूर से आती है। अभी हम पूरी तौर से, पूरे तरीके से हम सिमटे नहीं हैं। जब पूरे सिमट जाएंगे, पूरा सिमटने का मतलब कि बाहर हमारे को बाहर का ख्याल नहीं रहेगा, तब समझो कि हम पूरे सिमट गए। फिर उसको वो आवाज़ हमारे को सुनाई दी। तो हरदम हो रही है हमारे अंदर, ज्योति भी जाग रही है, आवाज़ भी आ रही है, सबके अंदर हो रही है तुन, और चिंता मुक्त कर देती है आत्मा को। महाराज ने गुरुवाणी में लिखा, तुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मटाई, चिंता मुक्त हो जाती है आत्मा। तो उसके लिए आप थोड़ा समय निकालो। आप कितने बजे उठ दिए गुड़िया तू? 7 दसी झूठ न बोली। 5 बजे तक बहुत देर हो जाती है। अब तो चाना हो जाता है 5 बजे। रात को बढ़ते 3 बजे उठो, 4 बजे तक, 4:30 बजे तक आप बैठ सकते हो। उसके बाद बेटा आप काम करो घर का, शोर मच जाता है ना, तो ऐसी आवाज़ भी आती है अंदर, देखो जो बोल रही है, सब अंदर की नकल है सारी है। आप घंटा 1.5 घंटे बैठे, उस वेले सुन होता है, कोई मतलब शोर शराबा भी नहीं होता है।
आप ये अभ्यास करो, ठीक है नहीं। आप थोड़ा बदलो, आपकी उम्र मतलब अब ओ, कितने साल के हो गए? 50 के हो गए? 40? 42 साल के, अभी तू बच्चा ही है। तो इस उम्र में अगर तू अभ्यास करेगी तेरा जीवन सफल हो जाएगा। अपने भी करेगी, औरों को भी करेगी। कि जहाँ भजन होता है वहाँ सारे चेंज हो जाते हैं, सारे चार्ज हो जाते हैं। भजन ऐसी चीज़ है, सिर्फ हमने इसकी आदत बनानी है, ठीक है नहीं। परिवार वाले तो कहते नहीं ऐसी बात है, उनको तो काम से मतलब है। हम तो आप अपनी बेटी समझ के आपको समझा रहे, ठीक है नहीं। और नाम जपेगी बेटा ज़िंदगी सफल हो जाएगी, ठीक है नहीं। कुछ समय देते हैं महाराज हमें भजन करने के लिए, हम बाल बच्चों में फंसे रहते हैं। आपने देखो क्या मांगा महाराज से, लड़का जो आपके साथ नहीं जाएगा यहीं रहेगा। जो बारी मुखी रूह होती है पहले ऐसे होता है कि उनका विश्वास हमारा बनाते थे कि इसने महाराज से पोता मांगा तो पोता दे दिया, चलो इसको खुशी तो हुई है। अब तेरे को भजन करना पड़ेगा। अब किसी की सिफारिश नहीं करनी आपने। अगर सिफारिश करेगी तेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा, ठीक है नहीं। वो महाराज को पता है जब तू टेंशन करती है तो जिया लाल गुरु महाराज के हाथ में है, महाराज को पता है उसको। उसका कोई कर्म है हो तो उसको महाराज पकड़ा के इसको ठीक कर देंगे हो, ठीक है नहीं। फिर ऐसे नहीं कहना है कि इसको भी ठीक करो उसको भी ठीक करो। आपने काम करो जो आपको दिया है उसने अपने आप ठीक कर देना। इसी काम से हमारा सारा सब कुछ ठीक होगा। चलते तो है जी ये लाल जी, चलते हैं? हाँ चलते हैं। लाठी पड़ के चलते क्या ऐसे ही? अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे सन 13 के ये कितने साल हो गए? 13 को 10-12 साल हो गए हैं, 11-12 साल हो गए। डिस्क प्रॉब्लम है, फिर भी ये गुरु महाराज ये 3-3 4-4 प्रोग्राम करा देता मेरे से। हाँ तो महाराज जी कराते हैं आपके बीच में बैठ कर। तो ऐसे गुरु महाराज रखते हैं अपने भक्तों को, जैसे छोटे बच्चों को माँ अपनी नज़र में रखती है, ऐसे गुरु महाराज जी हमें नज़र में रखते हैं। अगर आप पर कृपा नहीं होती तो हम आते नहीं यहाँ। गुरु महाराज की कृपा से आते हैं, हम ऐसे नहीं आ सकते हैं। प्राणी राम भक्ति सुख पाइए, जो गुरु भक्ति है। गुरु और राम में कोई भिन्न भेद नहीं है, गुरु और राम में कोई भेद नहीं है। संभल के बैठ, सोठी मारूंगा आज मैं महाराज वाली। हाँ जी, या पीछे बैठ जाकर आँखा देख लो, सत्संग में सो जाता है। तो सत्संग में रुकावट डालता है, या साइड में बैठ जाकर। कमाल है। जे तेरी हुनी नींद गई भेड़ा बकरी ने जूनी चल जाएगी। तेरे को कितने साल हमारे साथ रहते को हो गए, फिर जगह जगह तू घूमता है, फिर सत्संग में सोता है, रात को क्या करता है? भजन करता है तू। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। ऐसा बंदा रह सकता है हमारे साथ जो झिड़का सुनता है? तेरे को अपनी मैंने झिड़की नहीं मारी है। हाँ ठीक है नहीं, तेरे को भी नहीं मारी है अभी मैंने झिड़क हाँ ली है ना। हमारी बेइज्जती करती महाराज ने, हमने इतनी संगत बनाई है। हमारे गुरु महाराज जी ये देखते रहे, अभिमान तो नहीं करता कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतनी संगत बनाई, महाराज को ले आते हैं। ऐसे मेरे अंदर भी आ गई वो बात। महाराज ने भरी संगत में मेरे को क्या कहा, तू मेरे मन से उतर गया। अब गुरु महाराज ऐसी बात कहे, मेरे तो फ्यूज उड़ गया। हाँ, और कहते अब खड़ गया, चल आंखें बंद करके वहाँ बैठ। आंखें बंद करके बैठ गया, कहने हूँ आंखें बंद करके बैठ गया। ऐसे थे गुरु महाराज जी, हमारे वाले महाराज जी। 15 दिन महाराज जी, 15वें दिन तो मैं रोने लग गया सवेरे तड़के ही। मैंने कहा ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब गुरु, मैं भाग भी जाता, गुरु महाराज ने मेरे को कुंडी पाई हुई थी, ठीक है नहीं। गुरु के सिवाय और क्या है? जैसे हम ऐसे लोग, ऐसा हम जैसे समुद्र में जहाज हो ना, समुद्र का किनारा नहीं होता है, कौन उस पर तो उड़ तो जाता है, बैठेगा कहाँ? वृक्ष तो होता नहीं वहाँ, फिर उसको फिर जहाज पर आना पड़ता है। हम जहाज वाले कौए है, ठीक है नहीं।
गुरु के बिना चलती नहीं गाड़ी। आगे कौन संभालेगा? आदमी या पत्नी या बाल बच्चे, ये तो यहाँ के हैं। जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मन वहाँ नाम तेरे संग साई। बच्चे बुच्चे तो आप बच्चों में जाओगे आपको ग्रस्त हो जाते हैं। आप बच्चों में जाकर झूठ बोलते हैं हमारे को। होता घर में बच्चों को दे देता फ़ोन भी, वो तो गए है जी, इसको बोलता तेरे को नहीं जिया लाल। अब झूठ गुरु के आगे क्या झूठ बोलना भाई, संतों के आगे झूठ मत बोलो। गुरु महाराज के आगे बोल ही नहीं सकते हम। एक हमारे गुरु भाई थे, उसके सामने भी नहीं बोलते थे हम, वो पकड़ लेते थे हमारे को। ऐसे अनजान न समझो उन लोगों को, वो सब जानते हैं। अगर सुख पाना है तो राम भक्ति करो, सुर शब्द का अभ्यास करो। आगे गुरुमुख, गुरुमुख वैसे संतों को कहते हैं जो गुरु का मुंह ही बन जाता है, गुरु जैसा हो जाता है, उसको कहते हैं गुरुमुख। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, वो गुरु वर्गा ही हो जाता फिर। गुरुमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाइए। गुरुमुख जो है संत जन भक्त जन, जो उनको प्रभु का नाम बहुत मीठा लगता है। हमें कड़वा लगता है, बड़े मुश्किल हो जाती है मानो बैठना कि ये तो सत्संग ही बहुत करते हैं। हालांकि मैं इतना सत्संग नहीं करता हूँ, कई बार हो जाता है। भाइयों को पूछा मैं आज कितना लंबा सत्संग है, कहते आज तो 1.5 घंटा, कमाल ही करती, 1.5 घंटा हो गया। मैं थोड़ा करता हूँ सत्संग, तो महाराज करते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। तो गुरुमुख हर हर मीठा लगे, उसको परमेश्वर का नाम मीठा लगता है। कैसा मीठा? मिश्री की तरह। और हर हर नाम समाइए, और नाम में ही नाम रूप ही हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं, नाम रूप हो जाते हैं। माया मोह विवर्जित समाए, सदगुरु पेटे मेल मिलाए। माया जो है ये भी उसमें समा जाती है। सदगुरु पेटे मेल मिलाए, सदगुरु परमेश्वर के नाल मेल करांदा है। वैसे वो परमेश्वर के भेजे होते, परमेश्वर का खास रूप होती, वो मिलाते हैं। सदगुरु के बिना कोई भक्ति नहीं कर सकता है, ना मुक्त हो सकता है। कबीर साहब जी मारे लिखा, सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी, ज्ञान की आग लगी कट भीतर, कोटि कर्म पल में जल गेरी। सदगुरु करोड़ों कर्मों को जाल देते हैं उनके दर्शन करने से, उनकी संगत करने से। गुरु साहब लिखते, दर्शन पेट पाप सब नासा, हर से देन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दढ़ावे, अंते होवे सखाई। अंत वेले जिस वेले हमें छोड़ देते हैं, रख भी नहीं सकते हमारे को, कि उनमें ऐसी ताकत थोड़ा कि हमारे को नहीं जाने देंगे। सदगुरु संभालते हैं हमारे हमें। शरीर उनके पास रहता है, परिवार के पास आत्मा गुरु महाराज संभाल लेते हैं। ये तो संभाल ही नहीं सकते हैं। माया मोह विवर्जित समाए, सदगुरु पेटे, हाँ सदगुरु पेटे मेल मिलाए, नाम रतन निर्मोलक हीरा, राम भक्ति हाँ तित राता मेरा मन तीरा। और निर्मोलक हीरा है नाम, मेरा मन उनसे एकमिक हो गया, यानी रंगया गया है, मेरे मन में तीर जा गया। मन को तीर्ज जब नाम से जुड़ जाता है तब इसको तीर जाता है। मैं फिर पढ़ देता हूँ इस तुक को। नाम रतन निर्मोलक हीरा, इसका कोई मोल नहीं है, हीरा है। तित राता मेरा मन तीरा, मेरा मन अब नाम से जुड़ गया है, नाम का रंग चढ़ गया है। मेरा मन तीरा, मेरे मन उनको तीर जा गया, यानी विश्वास आ गया। जब तक नाम से नहीं जुड़ेगा इसको तीर जाए, भटकता रहेगा ही। हो में ममता रोग न लगे, अब मेरा मन नाम से जुड़ गया, ना मेरे को अहंकार ना ममता सो सकती है। हो में ममता रोग न लगे, ये दोनों चीज़ें, हो में और ममता का रोग जो है दूर हो गया। हो में ममता रोग न लागे, राम भक्ति जम का पाव पागे। उस शब्द की कमाई करने से, गुरु भक्ति करने से, नाम की कमाई करने से जम का डर दूर हो जाता है। जो नाम की कमाई करते हैं, सदगुरु भक्ति करते हैं, तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जमना आव नेड़े, मेरे राम राजे तू संतां का संत तेरे,
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जम जंदार न लागे मोह मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे। मेरे हृदय में धर्मराज जलाल मारने वाला वो भी नहीं मेरे को छो सकता है, कि मेरे अंदर नाम रूपी हीरा सो रहा, चमक रहा। नाम का प्रयोग, शब्द विचार भय निरंकारी। निरंकारी कहते हैं जिसको शब्द का विचार आ गया, एक निरंकारी मिशन नहीं है, तो इसको कहते हैं जो शब्द के साथ जुड़ जाता है वो होता है निरंकारी। खाली कहने से नहीं कि हम निरंकारी हैं या फलाने हैं, परमहंस है, राधा स्वामी है या और कुछ है, जब तक शब्द के साथ नहीं जुड़ता है। राधा स्वामी का मतलब है राधा आत्मा है, स्वामी परमात्मा है। जब उसके साथ जुड़ जाती है तो उसका रूप ही हो जाती है। शब्द विचार भय निरंकारी, गुरुमत जागे दुर्मत प्रहारी। गुरुमत द्वारा वो आत्मा जागी है, और दुर्मत परहारी तो दूर हटाती। अन दिन जाग रहे लिबलाई, वो अन दिन जागते रहते हैं, यानी परमात्मा से जुड़े। जागने का मतलब है अर्थ कि वो हर दम हर काम में, हर जगह, हर समय, हर अवस्था में परमात्मा को याद करते हैं, उसको कहते हैं जागे हुआ। अन दिन जाग रहे लिब लागी, जीवन मुक्त गति अंतर पाई। जीवन मुक्त होगी आत्मा, उसकी गति होगी जो सब से जुड़ जाती है। अलिप्त गुफा में रहे न्यारे, तस्कर 5 शब्द संगारे। अलिप्त गुफा तो मनमुख जो शब्द, जो गुरुमुख शब्द के साथ जुड़ जाता है, उनकी सुरती अंतर्मुख होती है। अब देखो अलिप्त, अलिप्त यानी छोड़ने नहीं किसी का, शब्द का गुफा मैंने अंतर में महे रहे न्यारे, वो अंतर्मुखी हो जाते हैं। तस्कर 5 शब्द संगारे, जो 5 तस्कर है, कौन है? काम क्रोध लोभ अहंकार, वो शब्द उसको संगार कर देते हैं उनका। पर घर जाए न मन डोलाए, अब आत्मा भटकती नहीं है, कभी बाबे के, कभी पोते के, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है। जब नवरात्रि आते जय माता की, जब बाबे के आते हैं तो जय बाबा, जय गुग्गा, जय पीर, पता नहीं क्या क्या करते हो, किस किस को मानते हो आप लोग। वो कहते हैं कि पर घर जाए ना मन डुलाए, फिर आत्मा जब शब्द के साथ जुड़ जाती है, फिर वो भागती नहीं है, फिर परमेश्वर के महाराज की भक्ति। सहज निरंतर रहे समाये, सहज ही हो, काम करती, बच्चों में रहती, परिवार में रहती, सहज ही परमात्मा में समाई रहती हो। बच्चा गोदी में है, उसकी लिप परमात्मा से लगी। मैंने ऐसी लड़की बहुत देखी, सोमा होती थी ना, जो सत्संग में बैठना, उसका बच्चा या किसी ने उठा लेना, या उसके ऐसे ही गोदी में सो जाता था। 2-2 महीने के बच्चे लेके नंगली चल जाती। 40 साल थी वो, आदमी उसका शराबी था, तो शराबी के साथ भी ऐसे बेचारी रही हो, पर बुरी पत्नी अनपढ़ थी, जहाँ खड़ती थी ना रंग बांध देती थी वो, ऐसी लड़की थी वो। सहज निरंतर रहो समाये, सहज ही हो समाई रहती है, परमात्मा से जुड़ी रहती है। गुरुमुख जागे जाग रहे अधूता। अवधूत किसको कहते हैं? एक तो नांगे साधु को अवधूत कह देते हैं, जहाँ आत्मा शरीर, तीनों शरीरों को उतार देती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण को, फिर अवधूत बन जाती है, इसको अवधूत पदवी मिलती है। हमारे महाराज थे जेडे पहले पाशे, जिनका रामनवमी को बर्थडे होता है ना दयाल जी महाराज का, तो वो अवधूत थे। 9 साल की उम्र में भजन पर बैठे 2-2 मंजिले चवारे पर उठ जाते थे वो, ऐसे 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल पर। 8-9 साल की उम्र में इतनी कमाई थी उनकी, इतनी रिद्धि सीधी थी उनको। फिर उनके जो गुरु महाराज थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा काम नहीं करना आपने, नहीं तेरे मगर दुनिया लग जाएगी। गुरुमुख जाग रहे अवधूता, सद वैरागी तत्प्रोता। वो गुरु महाराज कहते वो त्यागी हो जाते हैं। त्याग ऐसे थोड़ा होता है कि घर बार छड़ के, घर बार छोड़ दिया जाए, वो कामना उधर ही रहे, फिर क्या फायदा है। जब आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है, फिर बनती है त्यागी, कि इसका मोह नहीं रहता उसमें, शब्द काट देता है इस चीज़ को,
तब होता त्यागी। सदा बैरागी तत्परोता, वो नाम के साथ जुड़ा। जग सुता मर आवे जावे, संसार जो है सोया हुआ है, यानी कि परमात्मा को भुलाया हुआ है इसने। जो परमात्मा को भूले हुए हैं वो सोए हुए हैं, जागते भी सोए हुए हैं। जो नाम की कमाई करने वाले वो सोए भी जागते हैं, जागे भी जागे हैं। जग सुता मर आवे जावे, उनका जन्म कभी भी समाप्त नहीं होता है। उनको नाना प्रकार की जूनियों में 84 लाख जूनियों में जाना पड़ता है। बिन सतगुरु के, बिन गुरु शब्द न सोझी पाए। गुरु के शब्द के बिना समझ नहीं आती। बिन गुरु शब्द सोझी ना पाए, गुरु के शब्द द्वारा ही जानकारी होगी। जब आप भजन करोगे ना तो आपको जानकारी हो जाएगी, फिर आपका मन नहीं उधर जाएगा। मैं और बात कुछ नहीं कहनी तेरे को, मन उधर नहीं जाएगा फिर कि शब्द की कमाई करनी बस, ठीक है नहीं। गुरु महाराज बहुत दयालु है, आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरु महाराज जी। आप पता नहीं करते कि नहीं करते, मेरे को नहीं पता ठीक है नहीं। आपको सेवा दी हो गुरु महाराज ने, पानी की, जल की सेवा। और देखो जब सत्संग होता है तो ये हमारे साथ रहते हैं और इनको इतनी खुशी होती है। मेरे ख्याल है ऐसे किसी को अपने ब्याह की खुशी नहीं होती जितनी आपको होती है सत्संग की। होती है कि नहीं? फिर आपकी पिछली कमाई है ना, उन लोगों की संगत छोड़ देनी आपने, वो आपको गिरा देंगे, आपका नुकसान भी करेंगे। ये मेरी बात याद रखनी है। हाँ जी, ये आपको महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं, ठीक है नहीं। मैं तो आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ, गुरु महाराज कहते हैं मेरे द्वारा। और तेरे को इतना प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं गुरु महाराज जी। जग सुता मर आवे जावे, उनका जन्मन कभी समाप्त नहीं होता। बिन गुरु शब्द सोझी न पावे, जब तक सतगुरु की शरण नहीं जाती आत्मा, नाम नहीं लेती है, नाम की कमाई नहीं करती, शब्द की कमाई नहीं करती, जब तक उनको जानकारी नहीं होगी, ना जन्म मरण का चक्र से मुक्त होगी आत्मा। अब हमारा आगे और इशारा देते, अनहद शब्द बजे दिन राती, अनहद शब्द बजे दिन राती, अवगत की गत गुरुमुख जाति। वो अवगत है परमेश्वर, उसकी गत कोई गुरुमुख ही जान सकता है, संत। महाराज कहते तेरे अंदर आनंद शब्द दिन रात हो रहा है, दिन रात उसको सुनो आप। हरदम कीर्तन हो रहे अंदर, उस कीर्तन से ही मन हमारा परमात्मा के साथ जुड़ेगा। अनाद शब्द बजे दिन रात, तेरे अंदर दिन रात आनंद शब्द हो रहा है, उसके साथ जुड़ जाते हूँ। अवगत की गत गुरमुख जाति, तो न जानी जा शब्द पहचानी, एको रब रहा निर्वाणी। कैसे नहीं जानी? कि जब तक शब्द की पहचान की, शब्द के साथ नहीं जुड़ी। इसलिए हमारे को उसकी गति, उसकी पहचान नहीं है। पहचान जब होगी जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो न जानी जा शब्द पहचानी, एको एको रब रेहा अनिर्वाणी। सब जगह एको रवैया हुआ है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ परमात्मा का वास नहीं। ब्रह्मानंद जी महाराज फरमाते हैं, जग में जगह न कोई ईश्वर जहान होई। परमात्मा सर्व जगह, सारे कट सब तो आपके अंदर भी है। सुन समाज सहज मन राता, यानी अंतर चल गया सुन समाज में। तो हो शोभा एको जाता, उसकी शोभा होती है। ता हो लोभा एको जाता, उसने एक को जान लिया, जब अंतर्मुखी मन हो गया। सुन समाज सहज मन राता, तो हो लोभा एक हो जाता। गुरु चेला अपना मन मान्या, गुरु चेला का मन एक हो गया। देखो लिखा है, सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के पाए, रीझे मैंने प्रसन्न होता हो मन के भाव से। यहाँ लिखा हुआ है, गुरु चेला अपना मन मान्या, गुरु चेले का मन मान गया। नानक दूजा मेट समान्या, दुई खत्म होगी, उसमें समा गई आत्मा। तो हम परमात्मा की संतान है, हम उनसे बिछड़े हुए हैं आत्मा, उसके साथ मिलाप करने का यही जरिया है। अगर जब तक मिलोगे नहीं है, जब तक भाई बिछड़े रहोगे, बिछड़ने का दुख तो सह रहे हैं। पता नहीं कितने जन्म हो गए हमारे, ये भी महाराज की कृपा से मनुष्य का जन्म मिला है प्रभु के मिलने के लिए। देखो हमारा लिखा हुआ है, ये जो हमें जन्म मिला है ये सिर्फ प्रभु के मिलाप के लिए मिला हुआ है। गो
भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी वरिया। अबर का तेरे कितने काम, मेरे साथ संग भज के बनना। तो गुरु चेला अपना मन मानया, नानक दूजा मेट समानया, दूई खत्म हो गई है। जैसे जैसे आत्मा अंतर्मुखी होएगी हमारी दूरी खत्म हो जाएगी। आपको ऐसे लगेंगे सारा परिवार हमारा ही है। तो बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। कौड़ी तुम भी होंगी है, आप देखा ना जो घिया होता है ऐसे गोल गोल, कई कड़वी तुम्बी भी होंगी, तुम देखी होएगी। नहीं देखी कौड़ी तुम्बी किसी ने भी नहीं? अरे जैसे होता है ना घिया गोल, उसमें कौड़ी तुम्बी भी होती है एक। तो ये सिर्फ मन के ऊपर है कि जैसे कौड़ी तुम्बी सारे तीर्थ कर लेवे, उसकी कड़वाहट नहीं जाती है। ऐसे जो जीव बारी मुखी है, सतगुरु की शरणी है, नाम नहीं जपते, उनके अंदर की मैल भी नहीं जाती। जैसे कौड़ी तुमड़ी तीर्थ करने से भी उसकी कड़वाई नहीं जाती है, उसके ऊपर समझाया है। तुमड़िया सब तीर्थ कर आई, तुमड़िया सब तीर्थ कर आई। गंगा नहाई जमुना नहाई, गंगा नहाई जमुना नहाई। अठ तीर्थ कर आई, 68 तीर्थ आई। 68 तीर्थों का स्नान किया तो बना गई कुड़वाई, तुमड़िया सब तीर्थ कर आई। ऐसे जो बारी मुखी जीव है, वो चाहे जितने मर्जी तीर्थ कर लेवे, उनके मन की मैल नहीं जाती है। जैसे तुमड़ी की कड़वाहट नहीं जाती है। नित नित उठ मंदिर उठ जाई, मंदिर में आई। नित उठ तो न गई कुड़वाई, तुमड़िया सब तीर्थ कर आई। लोग कितनी पूजा करते हैं, पूजा करनी बढ़िया है, पर उनके मन की मैल नहीं जाती है। राग द्वेष ईर्ष्या, मंदिर भी जाती है, फूल भी चढ़ाती है, आरती पूजा भी करती है, मगर मन की मैल नहीं जाती है। नित नित उठ मंदिर में आई, नित नित उठ मंदिर में आई। तो न गई कुड़वाई, तुमड़िया सब तीर्थ कर आई, तुमड़िया
सतगुरु संत के नजर चढ़ी जब, सतगुरु संत के नजर चढ़ी जब, सतगुरु संत के नजर चढ़ी जब, अपने पास बुलाई, अपने पास कूट कूट कर साफ बनाई, कूट काट कर अंदर राख मिलाई, अंदर राख राख मिला कर पाक बनाई, राख मिला कर, हाँ तब तो गई कुड़वाई, तब तो गई कुड़वाई, तुमड़िया सब तीरथ कर आई। ऐसी जो रूह होती है जिसके मन के महल है, अगर संत सतगुरु की दया मेहर हो जाए, उनकी दृष्टि पड़ जाए ऐसे जी पर, उसके अंदर की मैल साफ हो जाती है। अब तुमड़ी को अमृत जल भर, अमृत जल भर भर लाई, अमृत जल भर कर लाई, अमृत जल भर कर आई तुमड़िया, अमृत जल भर आई तुमड़िया, यानी साफ हो गए। अमृत जल भर आई तुमड़िया, संतन के मन भाई, संतन के मन भाई, तुमड़िया सब तीरथ कर आई। ये बातें सब सत सुनाई, ये बातें सब सत सुनाई, झूठ नहीं है मेरे भाई, झूठ नहीं है मेरे, दास सता तुमड़िया फिर तो, दास सता तुमड़िया तो फिर करत फिरे ठकराई, तुमड़िया सब तीरथ कर आई।